हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। गाइस, हमने पेयर ऑफ एंगल्स में अल्टरनेट पेयर कल पढ़ा था, राइट। मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। एक्चुअली हमने पेयर ऑफ एंगल्स में और भी बहुत सारे पेयर्स पढ़े हैं, लाइक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर, एंड तब हमने अल्टरनेट एंगल पेयर भी पढ़ा था। आज हम लोग कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ने वाले हैं ना बच्चे। तो देखो, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल ना अल्टरनेट एंगल जैसा ही है, बट यहाँ पे कुछ अंतर है दोनों में। ओके, तो अंतर होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? क्योंकि दोनों तो अलग अलग पेयर्स है ना। वो अल्टरनेट एंगल पेयर था, यानी कि तिरछा था, है ना, और क्रॉस्ड था, और ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल है। यहाँ पे कंडीशन तो लगभग सेम ही है कि आपको दो पैरेलल लाइन तो बिल्कुल होने ही चाहिए, और उसको तीसरी जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो तो कट करनी ही चाहिए। तो लेट सपोज कि ट्रांसवर्सल लाइन क्यू हो गया, यानी ये दोनों पैरेलल लाइंस का नाम हो गया एल और एम, राइट। एक और बात जो मैंने आपको नहीं बताई थी बच्चे, पैरेलल लाइंस को डिनोट करने का एक तरीका होता है, जो कि होता है हम लोग एरो लगा देते हैं, और यहाँ पे हम लोग डबल एरो का भी यूज़ कर सकते हैं। ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो यहाँ पे सिंगल एरो को दिखा दिया हमने, और ये डबल एरो को दिखा दिया। ये सिंबल होता है पैरेलल का, ठीक है। ओके, तो यानी कि यहाँ पे कंडीशन ये है कि दोनों लाइंस पैरेलल होने चाहिए। डैट मीन्स मैंने यहाँ पे सिंबलिकली शो कर दिया कि लाइंस पैरेलल हैं। तो यहाँ पे कंडीशन तो सबसे पहली बात ये है कि इफ़ एल इज पैरेलल टू एम एंड क्यू इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये कंडीशन तो ऑल्टरनेट एंगल में भी थी ना, ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये कंडीशन तो ऑल्टरनेट एंगल में भी थी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पैरेलल लाइंस के वन साइड, यानी कि राइट हैंड साइड पहले देखेंगे। एक होगा पैरेलल लाइन के आउट साइड एंड दूसरा होगा पैरेलल लाइन के इन साइड, राइट। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नेम दे देती हूँ, जिससे कि आप अच्छे तरीके से एंगल्स को समझ पाओ। तो यहाँ पे देखो, लेट सपोज कि ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, पैरेलल लाइन के आउटसाइड एंड दूसरा पैरेलल लाइन के इनसाइड, लेकिन वो ट्रांसवर्सल के सेम साइड होना चाहिए। ऐसा आप कह सकते हो, ट्रांसवर्सल के सेम साइड होना चाहिए, क्रॉस्ड नहीं होना चाहिए। यानी कि एंगल 2 जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के, उसी तरीके से एंगल 3 जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के, एंगल 2 ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इसके, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है पैरेलल लाइन के। उसी तरीके से एंगल 3 इनसाइड है, तो फिर एंगल 7 आउटसाइड हो गया, ठीक है। चलो, ये तो हमारा दो पेयर हुआ। तीसरा पेयर, ये 1 जो है कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा 5 का, यानी कि एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के। उसी तरीके से एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 8 का, यानी कि एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 8 का। ओके, तो ये इसको कहेंगे कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। क्या बोलेंगे? कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। और कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल को पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ट्रांसवर्सल के सेम साइड देखना है। पैरेलल लाइन के एक आउट होना चाहिए और दूसरा इनवर्ड होना चाहिए, ओके। इसी को कहते हैं कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा बच्चे, यहाँ मैं आपको बोलूँ कि भाई अगर ये एंगल्स इक्वल हैं, यानी कि एंगल 2 इक्वल है एंगल 6 के और एंगल 3 इक्वल है एंगल 7 के, राइट, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगे, यानी कि एल और एम जो है वो पैरेलल होंगे, कह सकते हैं ना। ओके, तो क्योंकि क्या क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो वहाँ पे बहुत बारी पूछ देता है कि प्रूव करो कि दो लाइंस पैरेलल है, राइट। तो वहाँ पे आपको एंगल्स दिए होंगे, तो आपको नोटिस करना होगा कि कौन कौन से एंगल जो है वो सेम है। जैसे मैं आपको एग्जांपल एक देके बताती हूँ, आप बताना ज़रा सा कि ये जो दोनों लाइन सेगमेंट्स हैं, नहीं, इसको लाइन ही बना देती हूँ, लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन ही बना देती हूँ। ये लाइन है दो, और इसको ट्रांसवर्सल कट कर रही है। इस एंगल की वैल्यू है 120 डिग्री, राइट, एंड इस वाले एंगल की वैल्यू है 120 डिग्री, ठीक है। तो आपको बताना है कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं कि नहीं है। तो बिल्कुल है। आप यहाँ पे कहोगे कि ये वाला जो एंगल, अच्छा इस एंगल को मैं बोल देती हूँ x एंड इस एंगल को बोल देती हूँ y। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि x जो है वो इक्वल है y के, कितना है 120 है, और आपको पता है कि ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल है। तो जब कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है तो हम क्या कह सकते हैं, L इज पैरेलल टू M, राइट। चलिए, तो इस तरीके से आपका कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल वाला टॉपिक ख़त्म होता है। आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा सारे के सारे एंगल्स। तो एक दो क्वेश्चंस हैं,
उसको ज़रा सा सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि कल से तो हम लोग एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस डे बताया भी था कि लेट सपोज कि ये हमारा हो गया दो पैरेलल लाइंस हो गए, राइट, एंड इसको ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो कट कर रही है। सपोज कि ट्रांसवर्सल लाइन क्यू है, ठीक है, 4 एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 एंड ये 4 5 6 7 एंड ये 8, राइट। अब यहाँ पे बात ये है कि मैंने एंगल 3 दे रखा है, एंगल 3 की वैल्यू मैंने दे रखा है दैट इज 120 डिग्री। ओके, आपको सारे के सारे एंगल्स पता लगाने हैं, तो कैसे पता लगाओगे? तो इसको पता लगाने के लिए आप ज़रा सा वीडियो को पॉज करो एंड उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। मैंने आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में ही बताया था कि बच्चे की ज्योमेट्री इजी क्यों होता है, क्योंकि इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बस आपको एंगल्स की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऑलरेडी 2-3 मेथड से सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन आज हम लोग कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू इसको सॉल्व करके देखेंगे, राइट। तो सबसे पहली बात है कि मैं यहाँ पे कलर चेंज करूँगी बच्चे। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि मैम यहाँ पे एंगल 3 पता है, तो इसके थ्रू हम एंगल 1 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों बताओगे आप? बिल्कुल इसलिए क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं लिख भी दूंगी वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो, अब यहाँ पे एंगल 1 पता है, तो एंगल 2 भी पता हो सकता है ना, क्योंकि दोनों मिलकर के लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों भाई? लीनियर पेयर है। ओके, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री बनना है दोनों मिल करके, इसको लीनियर पेयर भी बोलते हैं। आपको ये सारी की सारी बातें हैं ना, मैंने बता रखी हैं। एंगल 1 अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया था 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180, तो ये हो जाएगा एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, राइट। तो ये हो गया 60 डिग्री, यानी कि एंगल 2 की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। यहाँ पे आप नोट करते जाना, ये तो हमारा ऑलरेडी दिया हुआ था। तो पहला एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये हो गया है ना, एंगल 1 जिसका निकालना होता है वैल्यू उसको पहले लिखते हैं। ओके, ये हो गया हमारा थर्ड एंगल। उसी तरीके से आप बताओ, एंगल 2 पता है तो उसी तरीके से एंगल 4 भी पता लगा सकते हो। क्या? क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, तो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2 दैट इज 60 डिग्री। क्यों भाई? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, राइट। ओके, ये चारों तो पता चल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो जंप करेंगे, ठीक है। जंप करने के बाद से देखो यहाँ पे कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू जंप करना है मेरे को, तो 4 का कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा बच्चे? देखो ये नीचे की तरफ है, इन साइड है पैरेलल लाइन की, तो यहाँ पे हम लोग आउटसाइड देखेंगे। ओके, तो यानी कि एंगल 8 इज इक्वल्स हो जाएगा एंगल 4, हो जाएगा ना, इक्वल होगा दोनों क्योंकि कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल 4 कितना था? 60 डिग्री था। दैट मीन्स यहाँ पे लिख देंगे कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। आपको फुल फॉर्म लिखना है क्योंकि आप भूल जाओगे, है ना, इस वजह से पहले फुल फॉर्म लिख लो ना। अब यहाँ पे देखो 3 है, 3 के इक्वल हो जाएगा एंगल 7, यहाँ पे भी कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। डैट मीन्स एंगल 3 कितना था बच्चे? यहाँ देखो 120 गिवन था, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। ये भी सेम हो जाएगा कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, उसी तरीके से एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि एंगल 5 जिसका निकालते हैं उसको पहले लिखते हैं, है ना। तो एंगल 1 कितना था? 120 डिग्री था, हमने पहले देखो यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है। ये भी सेम हो जाएगा कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल। उसी तरीके से एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के, ये भी कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 2, दैट मीन्स एंगल 2 कितना है? 60 डिग्री है, देखो, तो यहाँ पे ये 60 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू भी हमने 8 एंगल्स को कैलकुलेट कर लिया। 8 में से 1 तो गिवन था, है ना, तो बाकी के 7 एंगल्स को हमने कैलकुलेट कर लिया, राइट। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ ऑल ओवर कि आप जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसके बाद से लीनियर पेयर, उसके बाद से हो गया आपका ऑल्टरनेट एंगल, इसके बाद कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल, राइट, एंड उसके बाद से स्ट्रेट एंगल, है ना, 180 डिग्री। तो इन सारे एंगल्स के हेल्प से आप जो है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो लाइंस एंड एंगल्स से रिलेटेड, यानी कि चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड, जो कि आपको 9th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ाया गया है। ओके, तो इसको हम लोग कल देखेंगे। मैं वेरीफाई करूंगी अपने स्टेटमेंट को कि हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ओके,
तो आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे डायग्राम बस मैं बनाऊंगी, कुछ लिखूंगी नहीं कि लिखने में टाइम जो है वो वेस्ट होता है ना। ये हो गया हमारा डी, ये हो गया सी, ये हो गया 35 डिग्री, राइट। ओके, ये हो गया ए, ये 75 डिग्री है, ये हो गया हमारा वाई, ओके, ये हो गया हमारा एक्स। आई थिंक ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, आप एक बार मैच करना बुक में। ओके, इसमें है ना, इसमें सिंबल दिया हुआ है देखो इस तरीके का, डैट मीन्स ये दोनों पैरेलल हैं। डैट मीन्स सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा जाता है गिवन। गिवन क्या क्या है, तो यहाँ पे गिवन है, आपको दिख रहा है ए बी पैरेलल है सी डी के, राइट। तो जब ए बी पैरेलल है सी डी के तो बच्चे यहाँ पे दो दो ट्रांसवर्सल हैं, सी बी बी सी भी ट्रांसवर्सल है, ओके, एंड ए डी भी ट्रांसवर्सल है, ये बी सी भी ट्रांसवर्सल है, ए डी भी ट्रांसवर्सल है, आर ट्रांसवर्सल, ओके। तो यहाँ पे दो दो ट्रांसवर्सल है, ये तो गिवन था। अब और भी बातें गिवन है, एंगल सी गिवन है ना, एंगल ए भी गिवन है, इसको सी एक्चुअली नहीं बोलेंगे, डी सी बी बोलेंगे, डी सी बी बोलेंगे, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्टकट में सी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन सी यूज़ करना एक्चुअली बहुत ज़्यादा सही तो नहीं है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, नेमिंग दे देते हैं, है ना, शॉर्टकट बनाने के लिए। इसको मैं बोल देती हूँ एंगल 1, ठीक है, इसको एंगल 1, इसको बोल देती हूँ एंगल 2, इसको बोल देती हूँ एंगल 3, इसको बोल देती हूँ एंगल 4, इसको बोल देती हूँ एंगल 5, इसको बोल देती हूँ एंगल 6। कोई दिक्कत नहीं ना सॉल्व करने के लिए बस। वरना आपको तो पूरा लिखना पड़ेगा ना, अब इस एंगल को बताना है तो कैसे बताओगे, एंगल डी सी बी बोलना पड़ेगा, है ना, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इस वजह से मैंने शॉर्ट कर दिया जरा सा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँगी, तो आप देखो एंगल 3 कितना है, 35 डिग्री है। एंगल वाई यहाँ पे पता नहीं है, वाई कैलकुलेट करना है, एक्स भी कैलकुलेट करना है ना। चलो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है एक्स एंड वाई की वैल्यू। गिवन है यहाँ पे 75 डिग्री, राइट, एंड यहाँ पे गिवन है 35 डिग्री। अब आप मेरे को बताओ कि अगर सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि पैरेलल लाइंस हैं, ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं, तो मतलब कि कुछ ना कुछ यहाँ पे बात है, तभी बोला जा रहा है कि दोनों पैरेलल्स हैं। तो अब यहाँ पे बात क्या है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि इफ़ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी को ट्रांसवर्सल मान लो, ए डी इज ट्रांसवर्सल, ध्यान से देखना बच्चे, ए डी को अगर ट्रांसवर्सल मैं मान लूँ, देन मैं ये कह सकती हूँ कि एंगल 2 और एंगल 4 ऑल्टरनेट एंगल है बच्चे, हो सकती हूँ ना। तो यानी कि देन एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल होगा, ठीक है ना, तो दोनों ही 75 डिग्री हो जाएंगे ना। यानी कि मेरे को एंगल 4 तो पता चल गया ना बच्चे, मेरे को एंगल 4 पता चल गया ना, ठीक है। यानी कि वेट अ सेकेंड, यानी कि मेरे को ये एंगल तो पता चल गया कितना, 75 डिग्री, राइट। अब आप देखो, अगर आपको ये इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर आपको ये एंगल पता है, एंगल 4 75 डिग्री, एंगल 3 35 डिग्री, तो क्या आप एंगल 5 नहीं कैलकुलेट कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल डी सी, अच्छा इसको यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे दे दो, नेमिंग दे दो, ई कर दो इसको, ठीक है, डी सी। अब डायग्राम में बस लिख देना, काम चल जाएगा, बट डायग्राम में लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे ई पॉइंट कहाँ पे है, तो डायग्राम फ्रेश आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो इस ट्रायंगल में एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए बाबू, 180 डिग्री होना चाहिए, क्यों, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल angles of a triangle is always 180 डिग्री, आपने पढ़ा होगा बचपन में, ओके। नाउ अच्छा, अब यहाँ पे रुक जाओ एक मिनट, बस एक मिनट, हाँ एंगल 5 की वैल्यू कितनी ले लेंगे, तो एंगल 5 तो पता ही नहीं है, तो एंगल 5 को एंगल 5 ही रहने दो। एंगल 4 की वैल्यू कितनी अभी निकाली थी हमने, 75 डिग्री। एंगल 3 की वैल्यू कितनी है, तो दी हुई है 35 डिग्री इज इक्वल्स टू 180, देखो यहाँ पे दी हुई है ना 35 डिग्री। नाउ अब मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, यानी कि एंगल 5 प्लस 75 एंड 35 कितना होता है, तो ये हो जाता है 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे,
180 माइनस 110, दैट मीन्स एंगल 5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी कि मेरे को अच्छा यहाँ पे ना निशान लगा देती हूँ मैं, ये पहला आंसर, ये हमारा दूसरा आंसर। ओके, यानी कि हमारी एंगल 5 की वैल्यू भी पता चल गई 70 डिग्री। अच्छा अब ये बताओ, एंगल 5 पता है तो एंगल 6 भी पता चल जाएगा, जिसको क्या y बोल रहे थे, ये दोनों तो सेम चीज़ है ना। तो यानी कि सो एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 70 डिग्री। क्यों भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, राइट। तो ये हो गया हमारा तीसरा आंसर। ओके, अब यहाँ पे y की वैल्यू तो पता चल गई, एक्चुअली मेरे को निकालना तो एक्चुअल y ही था, बट मैं अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस दे रही हूँ, ठीक है ना। चलिए, अब ये y पता चल गया तो यहाँ पे x भी पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे x को निकालने का दो तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि फिर से वही काम, ट्रायंगल में इस तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो आपको ये पता है 75, ये अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया 70 डिग्री, राइट। तो आप इसको निकाल सकते हो। और दूसरा तरीका भी है, ये एंगल 1 था ना, एंगल 1 और ये एंगल 3 ऑल्टरनेट एंगल है ना। क्यों, क्योंकि ये सी डी और ए बी पैरेलल है, और यहाँ पे बी सी ट्रांसवर्सल ले लो यहाँ पे। इस बार, उस बार हमने ए डी को ट्रांसवर्सल लिया था, यहाँ पे ए डी को ट्रांसवर्सल लिया था, इस बार मैं बी सी को ट्रांसवर्सल ले लूँगी, तो ये ऑल्टरनेट एंगल आ जाएगा। यानी कि ये 35 है तो ऑलवेज ये कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। दोनों मेथड से आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, नाउ angle 1 is equals to angle 3 is equals to 35 डिग्री। ओके, यहाँ पे x तो छूट गया ना, यहाँ पे रुक जाओ, मेरे को x इंक्लूड कर लेने दो, यहीं पे मैं x लिख देती हूँ। ओके, पता चलेगा ना, x की वैल्यू पता है हम लोगों को, तो एंगल 1 को ही x बोल रहे थे, तो ये है इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू कितना, 3 की वैल्यू 35 डिग्री। ओके, क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, राइट। देखो कितना आसान हो गया, बस आपको यहाँ पे पहचानना था कि कौन सा एंगल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। बस आप कौन सा एंगल अप्लाई हो रहा है ये बता दो, तो सारे के सारे वैल्यूज जो है बहुत आसानी से आपको पता चल जाने वाला है, राइट। आई थिंक ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप एक बारी क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है ना। वैसे तो कल पता चल ही जाएगा, हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, तो ये कहाँ का क्वेश्चन है। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे, इसमें भी आप दिमाग लगाना, बहुत इजी सा क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, एक्चुअली मैंने जो बताया है उतने से ही क्वेश्चन को दे रही हूँ। देखो यहाँ पे ये एक लाइन है, राइट, नहीं ये लाइन सेगमेंट है, ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट ए बी, एंड ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट सी डी, राइट। ओके, अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ पे ये बन रहा है। ओके, ये हो गया हमारा 75 डिग्री, ये मेरे को पता है, इसको x मान लो, राइट, एंड इसको y मान लो, इसको z, राइट। आपको बता देना है वैल्यू ऑफ x y z कितनी है, राइट। तो यहाँ पे फिर से वही चीज़ हम लोग क्या करेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बच्चे, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल है। तो यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है बच्चे, गिवन दिया हुआ है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, राइट। तो यहाँ पे अगर ए बी और सी डी पैरेलल हैं, अच्छा यहाँ पे नेमिंग दे देती हूँ मैं, ये हो जाएगा P, इस पॉइंट को P बोल लो, इस पॉइंट को आप Q बोल लो, इस पॉइंट को आप R बोल लो। खुद से डायग्राम में खुद से डिनोट कर सकते हो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो, राइट। अब तो यहाँ पे भी दो ट्रांसवर्सल हैं, PQ भी ट्रांसवर्सल है, PR भी ट्रांसवर्सल है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी एंड PQ एंड PR आर ट्रांसवर्सल्स। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखो ये 75 है, अगर ये 75 है बच्चे, तो ये वाला एंगल भी तो 75 होगा ना। क्यों होगा, ऑल्टरनेट एंगल, क्यों होगा ना ऑल्टरनेट एंगल। ये ए बी है और सी डी पैरेलल है, तो जब पैरेलल है और पी क्यू को ट्रांसवर्सल आप मान लोगे तो ये ऑल्टरनेट एंगल होगा ना। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी नाउ if PQ is transversal
PQ is transversal. Okay. देन एंगल, अच्छा एंगल का नेमिंग तो हमने दिया ही नहीं, तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट बनाने के लिए इसको एंगल्स का नेम दे देती हूँ। ये हो गया एंगल 1, ये 2, ये 3, ये हो गया 4, ये हो गया हमारा एंगल 5, राइट। चलो, तो यानी कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5, राइट। ओके, 5 को ही क्या कह रहे थे, y कह रहे थे। देखो यहाँ पे 5 को ही क्या कह रहे थे हम, y कह रहे थे। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 75 डिग्री हो गई। ये पहला आंसर, y तो निकल गया। ओके, अब क्या करेंगे, जब यहाँ पे y आपको पता है तो z नहीं बता सकते क्या? z को ही एंगल 4 बोल रहे हो, तो क्या हम एंगल 4 नहीं बता सकते क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर बना रहा है। ओके, एंगल 4 को ही आप क्या बोल रहे हो, एंगल 4 को आप z बोल रहे हो, एंगल 5 को आप क्या बोल रहे हो, y बोल रहे हो, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। यहाँ पे आप लिख लो और करके, ताकि क्लियर हो जाए ज़्यादा टीचर को, जो आपको कॉपी देख रहे हैं उनको। तो z की वैल्यू तो बतानी है, y की वैल्यू आपको पता है, जस्ट यहाँ पे देखो हमने निकाला था 75 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 75 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 ये और 25 ये, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 105 डिग्री, यही होगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी z की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन में मिसिंग था, इस एंगल का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 125 डिग्री। अब यहाँ पे आप खुद देखो कि ये पूरा का पूरा 125 है, तो ये भी तो उतना ही होगा ना, 125 ही होगा ना। क्यों बेटा? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है, यहाँ पे PR ट्रांसवर्सल हो गया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी नाउ इफ PR is transversal, if PR is transversal, then पूरा का पूरा एंगल 1 प्लस एंगल 2, राइट, इज इक्वल्स टू एंगल, अच्छा इसका नाम भी देना पड़ेगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, 6, एंगल 6, राइट। तो यानी कि एंगल 1 कितना है बेटा, 75 डिग्री है, एंगल 2 कितना है, x है, ओके, इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 6 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 125 दी हुई है, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 125 माइनस 75 हो गई, राइट। तो 125 माइनस 75 कितना होता है, 50 डिग्री होता है, यानी कि x की वैल्यू आपको कितनी कैलकुलेट हो गई, 50 डिग्री कैलकुलेट हो गई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे जस्ट हम लोग लिख देंगे ऑल्टरनेट एंगल, राइट। तो देखो कितना इजीली क्वेश्चंस बन रहा है ना। चलिए फिर तो आज के लिए इतना ही। हम लोग कल से NCERT का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लाइन्स एंड एंगल्स का, चैप्टर नंबर 6.1, उसके एग्जाम्पल्स वगैरह भी देखेंगे। ओके, तो आप बने रहना मेरे साथ। लेकिन उसके पहले जितने भी वीडियोज़ हैं, आई थिंक 4 वीडियोज़ हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से उसको कवर कर लेना अच्छे तरीके से, बढ़िया से सारे क्वेश्चंस बना लेना और रेडी रहना कल का क्लास अटेंड करने के लिए, राइट। तो बाय बाय, थैंक यू।